भैंस का हदीस में तस्करा नहीं मिलता, इसलिए आजकल बाद उलमा ने ये कहना शुरू किया कि भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है, लेकिन माजी में हमें इस पर इसके जायज़ होने पर इजमा मिलता है। उसकी वजह यह है कि जो 4 जानवर जिनकी कुर्बानी का शरीयत ने हमें हुक्म दिया है, कदर मुश्तरक क्या चीज़ है, कॉमन चीज़ क्या है। एक तो ये कि ये चौपाए हैं, नंबर 2 ये पालतू होते हैं, घरेलू होते हैं। भैंस भी गाय के हुक्म में है, मेडिकली नहीं है, शरई लिहाज से गाय के हुक्म में है। तो भैंस को गाय पर कयास नहीं किया गया है, बल्कि भैंस को कुर्बानी के मामले में लाहिक किया गया है गाय के साथ, यानी गाय की जिन्स में शामिल किया गया है, क्योंकि वो भी चौपाया है। बेसिक मुनाफे उसके भी वही है जो गाय के होते हैं, बुनियादी मुनाफे, और है भी पालतू, यानी जंगली नहीं होती है, घरेलू होती है। क्या कट्टे और भैंस की कुर्बानी जायज़ है? वो ज़माने से मुसलमान करते आ रहे हैं, और इमाम हनीफा, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी, इमाम मालिक, ये सब के नज़दीक ये भैंस जो है ना, ये गाय है, ये गाय की एक किस्म है, गाय के अंदर ये शामिल है। तो इसलिए वो इसकी कुर्बानी करोड़ों उलमा, लाखों करोड़ों उलमा इसको जायज़ कह रहे हैं। ये भी कोई यानी पूछने की बात है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इनसे सवाल हुआ था उस दौर में भैंस की कुर्बानी हो सकती है, तो आपने ताज्जुब का इज़हार फरमाया कि मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी आलिम ने इससे इख्तिलाफ किया हो, यानी कि भैंस की कुर्बानी नहीं होती ऐसा कहा हो। मेरे तो इल्म में नहीं है, यानी इतना मतलब यानी ये पक्की बात है कि भैंस की कट्टे की जबकि शराइत के मुताबिक है तो कुर्बानी हो जाती है, और इसमें 7 हिस्से होंगे जिस तरह गाय में ऊँट में होते हैं, तो कोई सब प्रॉब्लम नहीं है। मज़ीद तफसीलात आप इसको दलाइल के साथ देखना चाहें ना, तो ये जो मेरा क्लिप है इसके साथ लिंक दिया हुआ है। मसला ये है जी, भैंस जो है, भैंस क्या उसकी कुर्बानी लग जाती है, क्या कट्टे की कुर्बानी लग जाती है? मेरे भाइयों याद रखो, अल्लाह ताला ने समानियत अज़वाज 8 जानवरों का कुर्बानी के लिए जिक्र किया। नर मादा अगर निकाल दी जाए तो 4 जानवर, समानियत अज़वाज का मतलब 8 जोड़ों में सिर्फ 8। कौन सा? बकरा, गाय, ऊंट और भेड़। भेड़ के अंदर तशरीह में रसूलुल्लाह ने दुम्बे को भेड़ में शामिल किया। हम मानते हैं, कोई इतराज की बात नहीं। ये वो 8 जोड़े हैं जिनको कुर्बानी के लिए अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। बाद लोग ये समझते हैं कि हर हलाल जानवर की कुर्बानी जायज़ है। नहीं मेरे भाइयों, इन 8 के अलावा हर हलाल जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की शायद ही वादे है कि ये 8 जानवर कुर्बानी के लिए हैं। उसके बाद रसूलुल्लाह की क्या भैंस और कट्टे कुर्बानी जायज़ है? काश कोई ऐसा साल कट्टा करदा मैंने उसका गोश्त खाऊंगा, तो मैं अल्लाह इस मर्द मोहम्मद ने सही कुर्बानी की है। मैं तो तंग पै गया ना, मुर्गियां तो बकरियां तो देखा ना, गोद ना मुसीबत है। कट्टा जिधर पक्का होगा ना, पानी ना पिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कोई कट्टे की तवाई कर दे, जामूस बिल्कुल जायज़ है, कुर्बानी ठीक है, कोई हद नहीं। इस वक्त कट्टा लग जाए, कोई ऐसी शायद लग दी ना, कर दो, बिल्कुल कोई नाजायज नहीं, कोई गलत नहीं। बाकी होना चाहिए तो धोंदा हो 2 साल तो ज्यादा उम्र का करना थी। कट्टा हिस्सा बिल्कुल जायज़ है, मना कोई गल नहीं। इमाम हम सब मनते हैं, और सारे जो ना ज़कात का मसला होगा, उस आते 15 गाइयां हो, 15 पैसा होना, जब आगे 30 पूरियां हो गई ज़कात उन्होंने लग जाती, क्योंकि 30 बकरा आपने निसाब वो ही होंगे। जो कुर्बानी जानवर हो रहा मैंने गला कुरान बन गया, कोई ये गल नहीं, बिल्कुल बहिमा जनाम सारे जानवर। अगर जाओ कोई दुश्मनी जरूरत है रेडी है ना, वही लोग पालते हलाल जानवर, गोश्त नहीं खाता, दरिंदा नहीं, वो थोड़ी कुर्बानी है। ये क्यों दिन कोई तंग करने से रहना इलाका नहीं, उससे बर्फानी लगा किसी जानवर लग रहा है, पालतू हो, शिकार ना करता हुए, चारे चौदह गुजारा हो, ऐसे जानवर लगाना उन्होंने बहिमा जनाम आता। एक ही चिंदे और माहरात है, इनके इतने कई मतलब लेना कि अल्लाह नाम कुरान में सुना नाम के 4 ही जानवर के ऊँट या गाय, भेड़ या बकरी है, ओ मज़अल अनाम है, इनसे कुर्बानी क्या नाम नहीं है, मन बहिमा के नाम, बहिमा ना लग गया कि 4 पायों की तरह के सारे जानवर जरा खुला हो गया। सानी साहब गानों कुरान पढ़ो तो अरबी का पता लगे कि 4 पायों की तरह, जिस तरह 4 जानवर गोश्त नहीं खाते, हमला नहीं करते, इस तरह के जिन्हें भी जैसे इलाके होंगे पालतू जंगलों में फरना है, और गलती पालतू जानवरों शिकार ना करते उनको चारे के गुजारा हो, तो हलाल जानवर हर इलाके से कुर्बानी नहीं कर सकती। एक आदमी ने पूछ रहा है घोड़ा, अब घोड़ा भी ठीक, घोड़े की कुर्बानी कर दिया जाए क्या मतलब? घोड़ा अकल बेल है, ये मतलब रसूल अपने दफ्तर पर है कि रसूल मने लोग घोड़ा दबा करके खाते सारे इमाम बंदे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पहला कुछ इख्तिलाफ सी नहीं, चोना बेशक भी गाई देते इमाम साहब इन्नी हदीसां होंदियां साहबा ते रसूल तो काले वाला जाके मांगदे सी, नहीं गादा यार खान लगता है जिहाद का यार, और मैंने कहा कि सिना जिहाद होगा ये मुखरा जा गलो भी चंगी, मगर बाद जाकर मुझे फिर कभी किताब गुरु मुखर वगैरह दे इमाम साहब हैरान करता कि मैं मान हलाल है बिल्कुल जायज़ है, कोई गल नहीं। साडे नहीं खाते मैंने भी उठी जाने बोला लगा अल्लाह के रसूल सलाम ने गोली खाधी, आपके नाल लोग हजरत खालिद बैठे खाते ये खाते, तो मैं यार मैं कितने मैं फिर साडे नहीं कोई खाता, मेरा नहीं दिल मानता, वो वखरा किता मेरे हलाल मनिया करो, हराम ना करो, घोड़ा हलाल है बिल्कुल। इमाम तावी रहमतुल्लाह शरा मांगला साहब मांगते जो हमने इन्नी हदीसां दे साहबा के फतेह लग गया। हुण असीं किहड़ी गल यार इमाम को फजी सुनिए ये हलाल है, पर हलाल जायज़ है, ये क्योंकि दरिंदा नहीं, चारे चला गुजारा कुर्बानी ये भी करे जाए। अच्छा और की सवाल जी नहीं समझ के जानवर जुबा करने के ताल्लुक से बहुत सी जगह भैंस और हेले की कुर्बानी, तो इसका क्या मामला? तो देखिए, करना तो ये चाहिए कि जिन जानवरों के लिए बहीमतुल अनाम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उन्हीं जानवरों की कुर्बानी दी जाए। और बहीमतुल अनाम जो जानवरों पर इस्तेमाल किया गया है वो है भेड़ और उसकी जो मेल फीमेल से मुज़क्कर मुअन्नस, बकरा बकरी,
गाय, बैल, ऊंट और ऊँटनी, ये 4 चीजों को ज़ुबह किया जाएगा। मतलब 4 नस्ल के 8 जानवर होंगे ना, मुज़क्कर मुअन्नस, मुज़क्कर मुअन्नस, मुज़क्कर मुअन्नस, मुज़क्कर मुअन्नस, मुज़क्कर मुअन्नस, ठीक। तो 8 जानवर होते हैं जिनको ज़ुबह किया जाएगा। इसके अलावा जैसे भाई ने सवाल किया कि भैंस और हेली की कुर्बानी क्या जायज़ है, इस मामले में उलमा का कसीर इख्तिलाफ है, इसलिए कुछ ने कहा कि जो है भैंस जो है वो गाय के जिन्स से है, लिहाजा कहा ज़कात दे दी जाए। अब जब गाय की ज़कात दी जाती है तो भैंस की ज़कात दी जाती है, तो कुछ ने कहा भैंस की ज़कात दी जाएगी तो भैंस की कुर्बानी भी करना दुरुस्त होगा, ठीक है। बहरहाल इस मामले में उलमा का इख्तिलाफ है। इस बात में जैसे कि सलाम अमृतसरी रहमतुल्लाह ने फतवा दिया कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है, ठीक। ये बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, एक जो है और जमीयत हदीस की बानी भी हिंदुस्तान में सन 1905 में उन्होंने इसकी बुनियाद डाली, सलाम अमृतसरी, ठीक, जिन्होंने गुलाम अहमद कादियान से मुनाज़रा भी किया। इन्हीं के मुनाज़रे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो मुनाज़रा हुआ तो गुलाम अहमद कादियान ने कहा था कि सच्चा जिंदा रहेगा, झूठा मर जाएगा। उसकी जिंदगी में झूठा आदमी जिससे मुनाज़रा करें जिंदगी में, इनसे मुनाज़रा करें इन्हीं की जिंदगी में कुछ साल हुआ तो मर गया, ठीक। तो बहरहाल इन्होंने कहा कि जायज़ है। बहुत से हदीस उलमा कहते हैं कि जायज़ है, बहुत सौ का क़ौल है कि जायज़ नहीं है, इसलिए कि जो चीज़ अल्लाह के रसूल ने नहीं की वो हम नहीं करना चाहिए। लेकिन इस मामले में सबका इत्तेफाक है कि उस पर ज़कात दी जाएंगी। अब कुछ लोग कहेंगे ज़कात तो दी जाएंगी कि तो गाय की जिनसे आप कह रहे हैं, लेकिन कुर्बानी क्यों नहीं फिर उसकी जायज़ है। तो याद रखिए उलमा इस मामले में जो राय रखते हैं बहुत अच्छी राय है, ये है कि कुछ चीज़ों में एहतियात बेहतर है और कुछ चीज़ों में एहतियात बेहतर है। वो कैसे? कुछ चीज़ों का करना एहतियात बेहतर है और कुछ चीज़ों का ना करना एहतियात बेहतर है। भैंस को ज़कात में गाय की जिन्स पकड़ना ये बेहतर है, इसलिए कि ज़कात फ़र्ज़ है। भैंस को गाय की जिन्स पकड़ना ज़कात में बेहतर है, इसलिए कि ज़कात फ़र्ज़ है, ना देने में बहुत सख्त अंजाम है। वो जानवर जो बड़े बड़े हो जाएंगे और अपने खुरों से रोंते हुए जाएंगे रोज़े खाने में, तो बेहतर है इसलिए कहा दिया जाए ज़कात के अंदर। दूसरा कुर्बानी में वो मना करते हुए इसलिए कि कुर्बानी में बेहतर है कि ना किया चूंकि रसूलुल्लाह ने नहीं की, समझे ना आपको, कुछ में करना बेहतर है कुछ में ना करना बेहतर है। तो एक ही जानवर है, ज़कात में बेहतर है दे दे चूंकि फ़र्ज़ छूट जाएगा ना दे तो, और कुर्बानी में ना करे क्योंकि गुनाह थोड़ी और ना करने का। सही बात है ना। मैं भी ज़्यादा इसको बेहतर समझता हूँ इसी कौल को, क्योंकि ज़कात में बेहतर है और कुर्बानी में बेहतर नहीं, ना करना बेहतर है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जिन जानवर की, हाँ आपको ये कहा हमारे पास तो जानवर ही नहीं है, ये जानवर हो नहीं सकता। जैसे कि मिसाल के तौर पर यूपी चले जाइए, हिंदुस्तान का माहौल यूपी का, तो वहाँ गाय बैल दोनों से वो खरीदने की ताकत इंसान होती है, और बकरों तो इस क्लास से बाहर चलेगा तो बकरी 7,000 8,000 से कहाँ चलेगा, मतलब 2 दाता बकरा बहुत महंगा हो। उससे थोड़ा आगे चले जाइए, नेपाल में चले जाइए, नेपाल में बकरी बकरा भी नहीं और गाय बैल भी नहीं कर सकते, ऑप्शन आपके ऊँट और हेला ही बचता है, कट्ठा मतलब भैंस और उसका। उन मजबूरी में अगर वो फिर इस मामले को मान लें कि कुर्बानी छोड़ने से बेहतर एहतियात कर लेना, तो वहाँ भी वो लागू हो जाएगा। कुर्बानी छोड़ने से बेहतर कर लेना, वहाँ भी लागू हो जाएगी बात कि भैंस गाय की जिन्स है। लेकिन जहाँ हम जानते हैं जिन हम बोलते हैं गाय बैल बोलते हैं बकरी बोलते हैं, सब डिपेंड है ये सिचुएशन सिनेरियो पे, लेकिन इस मामले में का इख्तिलाफ है। आखिर बात ये है अल्लाह ताला अल्लाह बेहतर जानता है। सवाल ये है कि क्या कट्टे की कुर्बानी करना जायज़ है कि नहीं जायज़। मैंने आपके सामने एक बात पेश की है कि अल-इबिल वल बकर वल गनम, ऊंट मुज़क्कर मुअन्नस, गाय मुज़क्कर मुअन्नस, भेड़ बकरी मुज़क्कर मुअन्नस। बाज़ लोगों का कहना है कि भैंस जो है वो मुज़क्कर मुअन्नस हो, उसको भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क़ियास करते हुए कि गाय जैसे गाय जैसी है। और बाज़ ने कहा कि लुग़त की किताबों में लिखा है नऊ मिनल बकर, ये गाय की ही एक किस्म है, ये गाय की ही एक किस्म है। अगर उनकी इस बात को माना जाए तो बड़ा आसान सा सवाल है, ये सारी चीज़ें सहाबा ताबईन तबे ताबीन को पता थी या नहीं पता थी? किसी एक सहाबी ने अगर नहीं किया तो मैं किस बुनियाद पे करूँ? क़ियास अगर आप करते हैं कि ये है तो क़ियास एक नहीं बहुत सारी वजूह से ये फासिद करार पाता है। गाय जो है उसके गोश्त में बीमारी है और उसके दूध के अंदर जो है अल्लाह ने शिफा रखी है, और आप जानवरों को जानने वाले जानते हैं कि दोनों में कितना फ़र्क है। आप केवल नील गाय सुना हुआ है नाम, कभी किसी ने कुर्बानी की है, कभी गाय की किस्म, लेकिन उसमें शर्त ये नहीं पाई जाती बहीमतुल अनाम वो पालतू नहीं। इसलिए हमें क़ियास इस तरह की बातों की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगरचे कुछ उलमा का मौक़िफ़ है, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, लेकिन कोई नस मौजूद नहीं है तो हमें वही काम करना चाहिए जो नसूस शरइया में मौजूद है। तो भैंस की कुर्बानी भी जायज़ है। अगर बैल की कुर्बानी जायज़ है तो कट्टे की कुर्बानी भी 100% जायज़ है। उसके अंदर 7 हिस्से डाले जाएंगे, उसे कुर्बान किया जाएगा, ये जायज़ है। अगर आप शरीर लफ्ज़ निकाल के दिखाने को कहेंगे तो फिर तो बड़ी चीज़ों में लोग गलत जाएंगे। फिर कैसे निकाला जाएगा? खस्सी की जायज़ है कि नहीं, तो खस्सी नहीं उसकी जायज़ है कि नहीं, बुला की। तो इन तफसीलात, हाँ बहुत सारी चीज़ों की तफसीलात हदीस में है, लेकिन सारी चीज़ों की मौजूद नहीं। इसलिए मेरे अजीज याद रखें, भैंस की कुर्बानी भी होगी, गाय की भी होगी, बैल की भी होगी, कट्टे की भी होगी। जिनकी नहीं उनकी नहीं, हमने कभी कहा हरम की कुर्बानी भी होगी, मुर्गी की कुर्बानी भी होगी। तो हदीस मुबारक के अंदर जो चीज़ें मौजूद है उनकी जितनी इकसाम है उन सब की कुर्बानी करना जायज़ है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जानवर खूबसूरत, लगड़ा ना हो, काना ना हो, जख्मी ना हो, खूबसूरत जानवर ना हो, उसको ला के ज़िबा करो। इसी तरह बाद लोगों के यहाँ रिवाज है भैंस की कुर्बानी करने का, भैंसे की कुर्बानी करते हैं, तो भैंस की कुर्बानी जायज़, भैंसे की कुर्बानी जायज़ नहीं है। क्यों? कुर्बानी के जानवर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए, ऊंट मेल और फीमेल, इसी तरह गाय, इसी तरह बकरी, ये 3 किस्में बयान हुई। इनकी मेल फीमेल जितनी है, बकरी के बाद मेढ़ा मेढ़े की आगे जितनी नस्लें हैं वो सारी जायज़ है। भैंस का जिक्र हदीस में नहीं है। अगर ये भैंस हलाल है, 4 पाँव वाली चौपाई में शामिल है, लेकिन उन निशानियों पर कियास करते हुए कुर्बानी के जानवरों में और जानवर दाखिल नहीं हो सकते। अगर यूं कियास करेंगे तो बकरी में हिरण को कियास करो, हिरण की कुर्बानी में जायज़ करो। मैं कहता हूं हनफियों को चैलेंज है कि भैंस के हलाल होने की हदीस पेश करो। उनके पास दलील नहीं है, हमारे पास है। नबी करीम ने जानवरों की लिस्ट नहीं बताई, आपने फार्मूले बताए। जो ज़ीनाब नहीं है उनके आप देखोगे जबड़ा नीचे के दांत भी और ऊपर के दांत भी बिल्कुल बराबर होंगे जैसे इंसानों के दांत। ये जो शाख वाले ये साइडों में 4 दांत बीच के छोड़ के फिर एक इधर का एक इधर का, वो नुकीला दांत बड़ा होता है दोनों, ऊपर के भी नीचे के भी। जैसे शेर है, कुत्ता है, भेड़िया है, गीदड़ है और इस तरह के जितने भी दरिंदे हैं वो सारे के सारे उस फार्मूले में जो ज़ीनाब हैं वो सारे हराम है, और जो ज़ीनाब नहीं है वो सारे हलाल। अब भैंस उस फार्मूले में आ रही है,
हम तो दूध भी पिएंगे, गोश्त भी खाएंगे, लेकिन तुम पर आज से हराम है, क्योंकि हदीस तुम मानते नहीं हो। बाज़ लोग कहते हैं कि कट्टे की कुर्बानी नहीं होती, इस बारे में आप क्या कहते हैं? सारा साल कट्टा हलाल है, 3 दिनों में हराम क्यों हो गया? वो बैठे हो भाई, सवाल का जवाब दे दे, फिर अगली बात हम कर लेंगे। आपकी मुस्कुराहट ने बता दिया कि मसला आपको समझ आ चुका है। ये क्या है? बिल्कुल भाई, कट्टे की कुर्बानी जायज़ है। इधर देखें, मैं खोल के मसला बताता हूँ, और मैंने पहले आपको कहा था कि मसला बताता हूँ मसले की हद तक। अहले हदीस लोग जो है ना, अहले हदीस लोग बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं कि कट्टे की कुर्बानी नहीं होती। तो 2 किताबों के नाम आप याद कर लें, अपनी तुम्हारी किताबें हैं। एक का नाम फतावा नज़ीरिया, मौलवी नज़ीर दिलवी अहले हदीस उसने लिखा है, उसको उठा के पढ़ लो। अगर विच मसला ना होवे, अगले जुमे मेरा राह चटकी, मैं तेन किताब दिखावांगा भैया तो झूठ बोलिया ते ये होवे कि अपने आदि तो मान ला जे साडी ना मननी था। और दूसरी बात, तुम्हारी किताब जिसका नाम फतावा सत्तारिया, मौलवी अब्दुल सत्तार तौनसवी तुम्हारा बड़ा मशहूर है, और तुम उसको कहते हो मुनाजरे आजम ते फलाना ते ओ जैसा मर्जी हो यार। उसने भी अपनी किताब में लिखा हुआ है कि ये कट्टे का नाम लेकर, बल्कि उस नाल कट्टा नहीं, कट्टे दी मां दा नाम भैंस भी लिखिया, उसने तो मां पुत्र दुआ का नाम लिखा, उसने भी लिखा जायज है। ये आजकल के जो बच्चे, जमहूरे बच्चे, नए पाकिस्तान वाले बच्चे, ये चंद नहीं मानते। तुमने नहीं मानना अलग बात है, तुम्हारे 2 बड़ों की बात हमने बता दिया। जाओ खोल के पढ़ो, अपने मौलवी ने चल के पूछो, कौन निकला बाहर? समर साहब ने मसला बयान किया, साड़ियां किताब का हवाला देता है, दस है ये मौलवी तेरा मुंह घुट के अंदर ना जावे तो गल होई ना, मसला हो जाना, मैं दस ही करोता। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दुम्बा दुम्बी हो गया, बकरा बकरी हो गया, गाय बैल हो गया, ऊंट ऊँटनी हो गया, ये 8 है। एक शख्स मुझे कहने लगा इसमें भैंस तो नहीं है, हालांकि हनफी तो भैंस की कुर्बानी भी करते हैं। मैंने कहा इसमें भेड़ भी नहीं है, भिडूर आते भेड़, ये भी नहीं है, तो कहाँ से लाओगे? कहते दुम्बा और भेड़ एक किस्म है। मैंने कहा गाय और भैंस एक किस्म है, रंग का फर्क है, रंग का फर्क है। मैं कहता है लाट का फर्क थी सकता है, रंग का फर्क नहीं थी सकता। कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे यहाँ से भेड़ निकाल के फिर दिखा दें, मांस का इतलाक भैंस बैल पे होता है। मैंने कहा फिर ये बकरा है, इस जैसी ज़कात, इसका इतलाक भी बैल पे, इस पे भैंस पे होता है। जैसे बकरा के बजाय दुम्बा है तो भेड़ वही चीज़ है, तो ये भी ऐसी है। तो मेरे दोस्तों, गाय का और भैंस का भी एक ही मामला है, दोनों के 4 थन, दोनों के 2 सींग, दोनों के 1-1 दुम, दोनों के 4-4 पाँव, दोनों की खुराक एक जैसी, जस्ट कलर का फर्क है, रंग का फर्क है। यहाँ आपकी मोरियाली के एक दोस्त, यहाँ बंदे मौजूद हैं जो मेरे पास उनको लेकर आए, मुझे आकर उसने कहा भैंस का कुर्बानी में कोई कुरान हदीस में लफ्ज़ है? मुझे पता है इसका इलाज कैसे करना है, हालांकि शरीयत से पूछता है ना कि शरीयत की दलील दो। उसने कुरान हदीस की दलील दी। शरीयत 4 चीज़ों का नाम है, नंबर 1 कुरान, नंबर 2 हदीस पाक सुन्नत रसूल, नंबर 3 सहाबा का इजमा, नंबर 4 शरीयत के उसूल के मुताबिक मसले का हल। दीन इस्लाम के 4 असास, कुरान सुन्नत इजमा क़यास। तो पूरी शरीयत तो ये थी, उसने सिर्फ कुरान हदीस की बात की, बाकी शरीयत कैसे छोड़ दिया। गोया सहाबा के फैसलों की कोई हैसियत नहीं है। तो मैं समझ गया कि इस बंदे को कौन सी बीमारी लायक है, एकड़ा कांगो वायरस लगा पिया, तो वो समझ जाते बंदा। मैंने उसे कहा सिर्फ कुरान हदीस से? कहते जी हाँ। भैंस की कुर्बानी दिखाऊं? कहते जी हाँ। मैंने कहा छोड़ो यार, और बात करते हैं। भैंस कुत्ते की तरह हराम है, आप इसको हलाल कहते हो, इसका हलाल होना कुरान हदीस से दिखाओ। अब तो उसके हाथ के तोते लालियां कबूतर शबूतर उड़ गए कि भैंस हलाल है, हराम है। मैंने कहा कुत्ते की तरह हराम है, हलाल होती तो कुरान हदीस में होता नहीं। मुझे कहने लगा कुरान हदीस में इसका हलाल होने का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन कुरान हदीस के उसूल से एक इजमा बनता है, उस इजमा में है कि भैंस हलाल है। मैंने कहा जनाब उसी इजमा के सफ़े पे लिखा हुआ है इसकी कुर्बानी भी जायज़ है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आप समझ आ गया। लोग अजीब बात करते हैं, वो रना वाली लड़ाई छिकते पड़ती तो बारात में यूँ नहीं हो सकता कि आप दलील अपनी तरफ से लेकर आए, दलील बोले जो दलील बने। फिर मुझे कहने लगा अच्छा मुझे आप समझ आई। तो मैंने कहा शुरू में मैं कहता ना इजमा से साबित है, आप कहते कुरान हदीस बात इजमा के आ गई है, अब आपने खुद मान लिया। तो समझाने का अंदाज़ है तो भैंस भी उसमें शामिल है। क्या भैंस की कुर्बानी ईद पर की जा सकती है? जी, भैंस गाय के हुक्म में ही दाखिल है। चंद अहले हदीस उलमा ने सख्ती की। अहले हदीस में भी 2 ग्रुप हैं, एक तो भैंस की कुर्बानी को जायज़ समझते हैं, और मेरा मौक़िफ़ भी उन्हीं के साथ है, क्योंकि भैंस अरब का जानवर नहीं था, वहाँ पे गाय होती थी। इस पे इजमा उम्मत है कि भैंस की जो ज़कात है वो गाय के हुक्म वाली ज़कात में दाखिल, जो थ्रेशोल्ड पॉइंट वहाँ पे है वही भैंस के लिए। लिहाजा कुर्बानी वाला मामला भी इस केस में दुरुस्त सी तस्वुर किया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ जवाज की हद तक है। यानी अगर आप मुझे कहें कि मैं भैंस की कुर्बानी करूं जबकि गाय अवेलेबल है, मैं कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि कुरान में जिन 4 बहीमतुल अनाम का जिक्र हुआ है ना, नंबर 1 ऊंट, नंबर 2 गाय, नंबर 3 दुम्बा या भेड़ कह लें, और नंबर 4 बकरी। 4 कैटेगरीज हैं जिन्हें बेजुबान मवेशी कहा गया। तो भैंस को गाय के हुक्म में दाखिल करते हुए इसकी कुर्बानी अलाउ की गई है, इस वजह से नहीं कि ये सिर्फ मवेशी है, वरना मवेशी तो और भी हैं जिनके खुर कटे हुए होते हैं। यूं ज़राफ़ा, उसका खुर भी बिल्कुल उसी तरीके से होता है जिस तरह ऊंट का, बकरी का और गाय का है। ज़राफ़ा हलाल है लेकिन कुर्बानी नहीं हो सकती। हिरन, हिरन का भी खुर कटा हुआ होता है, आप देखें, हलाल है लेकिन कुर्बानी नहीं होती। तो ये एज ए लास्ट रिजॉर्ट अगर किसी को कोई जानवर नहीं मिल रहा तो ठीक है, वो भैंसा या भैंस ज़बह कर ले, अदरवाइज वही 4 जानवर हैं उन्हें प्रेफर करना चाहिए। अली भाई अगला सवाल है, क्या भैंस या भैंसे की कुर्बानी देना भी जायज है? अच्छा, भैंस के बारे में अक्सर पूछ रहे होते हैं ना, वो लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने खुद भी कभी भैंस की कुर्बानी नहीं दी होती। कुर्बानी तो हमेशा भैंसे की हो रही होती है, कटे दी तो कहते हैं नहीं, पूछे नहीं भैंस की कुर्बानी हो रही है। भैंस की कौन कुर्बानी करता है? भैंस तो दूध दे रही होती है। ये जो पूछ भी रहे होते हैं इनको क्या मंडी में भैंसे आई होती है बिकने के लिए या भैंसे आए होते हैं? पहले तो फकी है जो पूछे ना भैंस की कुर्बानी होती है, उनको कहती भैंस की तो तुसी भी नहीं देते। इन हनफी पूछ रहे होते हैं ना भैंस हलाल है या हराम है, तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दिया है, घोड़ा, भैंस, कैंगरू, मुर्गी, अंडा, इसके ऊपर एक एक चीज़ मैंने क्लियर की है।
اور میں نے اس میں بتایا کہ آپ مجھے پہلے فقہ حنفی بتائیں نا کینگرو حلال ہے یا حرام ہے. تو امام حنیفہ نے تو کینگرو دیکھے نہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. ظاہر اس زمانے میں تو آسٹریلیا کہاں تھا, آسٹریلیا تو زیادہ منظر عام پہ آیا جب یہ برٹن امپائر تھی, انہوں نے وہاں پہ جا کے وہ اپنے جو بھی عیاشی کا اڈا بنایا تھا, تو آسٹریلیا تو اس وقت سامنے آیا تو کینگرو لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا. پہلے لوگوں کو تو کینگرو کا پتہ ہی نہیں تھا. تو وہ آج کے دور کا مسئلہ ہے. تو بھینس کے بارے میں آپ کتاب الاجماع جو ہے آپ اٹھائیں, پہلے 300 سال میں کتاب لکھی گئی ہے, اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہوا ہے. اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اس بات پہ اجماع ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے اور یہ بہیمۃ الانام میں آتی ہے. تو ہمیں جو لغت کے لوگ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ گائے اور بھینس ایک کیٹیگری میں فال کرتے ہیں, اگرچہ اسپیشیز ڈفرنٹ ہیں, لیکن اگر آپ اسے دقت نظر سے دیکھیں تو یہ ایک ہی جانور کی 2 اسپیشیز ہیں. عرب کے اندر گائے پائی جاتی ہے, ہمارے یہاں پہ بھینس پائی جاتی ہے. اچھا بھینسیں صرف ہمارے علاقے, آپ مصر میں چلے جائیں وہاں پہ بھی بھینسیں بہت ہیں. بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے, اور بھینس کی قربانی کا مسئلہ تو پھر حل ہو گیا. ویسے تو اس میں حنفی تو قائل ہیں بھینسے کی قربانی کے. اہل حدیث میں 2 گروہ ہیں, کچھ کہتے ہیں کر لیں, کچھ کہتے ہیں نہ کریں, اس لیے کہ یہ ان 4 بہیمۃ الانام میں نہیں آتے جس کا ذکر سورۃ الانعام میں آیا ہے, بکری, بھیڑ اور گائے اور اونٹ. کیونکہ گائے کا ذکر آیا تو گائے کی اسپیشیز میں یہ چیز داخل ہے. بھینس جاموس اسے کہا جاتا ہے عربی میں, البقرہ اس کے لیے یہ جاموس ہے. تو جاموس اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. لہٰذا میرا بھی یہ خیال ہے کہ بھینس کی قربانی بغیر کسی کراہت کے, یا بھینسے کی قربانی کہنا چاہیے, وہ گائے اور بیل کی قربانی کی کیٹیگری میں فال کرے گی, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی جس کو کوئی زیادہ تقوی کا حیض ہے وہ بچنا چاہتا ہے ضرور بچے, کسی اور کے اوپر فتویٰ نہ لگائے. میں جن دنوں میں یہ کہتا بھی تھا کہ بہتر ہے کہ اس کی نہ دیں, میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا. 2012 میں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی قربانی کے اوپر, مسئلہ 52. اس میں نے کہا تھا کہ ہم فتویٰ کسی پہ نہیں لگاتے, اگر کوئی دینا چاہتا ہے بھینس کی قربانی ضرور کرے. باقی پریفریبل ہے, بعض لوگ اس میں آرگومنٹ کرتے ہیں, میں نے بھی کیا تھا کہ ہرن کو ہم بکری کی کیٹیگری میں لا کے, پھر ہرن بھی بہیمۃ الانام میں آتا ہے, کیونکہ اس کے بھی وہ پتہ نہ پاؤں کے کھر کٹے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بہیمۃ الانام کی نشانی ہے کہ وہ 2 کھر یوں کٹا ہوا ہوتا ہے, کٹ والا پاؤں ہوتا ہے ان کے. تو بعض گھوڑے کا پوچھ ہوتے ہیں, گھوڑا اس میں نہیں آتا کیونکہ اس کے پاؤں کٹا ہوا نہیں, ویسے گھوڑا حلال ہے, اس میں علیحدہ سے حدیثیں موجود ہیں. تو کہتے ہیں پھر کل کو ہرن کی بھی وہ قربانی کرے گا. بھائی ہرن بہیمۃ الانام میں آتا ضرور ہے, لیکن اس کیٹیگری میں جو قرآن میں 4 آئے ہیں اس میں نہیں آتا. قرآن کی کیٹیگری میں, گائے کی کیٹیگری میں بھینس خود بخود فال کرتی ہے. لہٰذا بھینس یا بھینسے کی قربانی گویا گائے کی قربانی میں شامل ہے. اور یہ ہر علاقے کی اپنی غذا ہے. ہم لوگ تو یہ سرخ گوشت سے ڈرتے ہیں نا تھوڑا سا کھاتے ہوئے, بھینس کے گوشت کو, لیکن آپ اگر KP میں چلے جائیں نا تو ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں نا وہ بھینس کا گوشت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو گائے کے گوشت کے. تو لہٰذا بھینس کی یا بھینس کی قربانی آپ کو پوچھے تو کہنا بھینس چھوڑو, بھینسا کہا کرو, کیونکہ بھینس تو دودھ دیتی ہے, وہ کس نے قربان کرنی ہے. کوئی بیمار ہو جائے, کوئی بالکل لاغر ہو جائے, اس طرح کی بھینس اگر قربانی کے لیے آتی ہے اس کی قربانی بھی نہیں لگے گی, یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں تو بھینسے کی قربانی لگنی چاہیے جو صحیح تازہ ہو, بہترین قسم کا, تو وہ اس کا گوشت بھی اچھا ہے. اور ٹھیک ہے, سنت ابراہیمی میں آئے گا. بنا ہوا بچڑا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی لے آئے تھے, قرآن میں آتا ہے. ان کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں, کھاتے نہیں ہیں. پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اس سے عقیدہ علم غیب بھی کلیئر ہوتا ہے. وہ ڈر گئے اپنے دل میں کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے, میرا نمک کہیں مجھے نقصان پہنچانے تو نہیں آئے. تو پھر فرشتوں نے کہا نہیں, ہم انسانی شکل میں آئے, ہم ہیں فرشتے ہیں, قوم لوط کے عذاب لے کے. تو بھینس بالکل حلال ہے جی, اور حلال بھی ہے. اس کی قربانی بھی گائے کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. بے فکر ہو کے کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے.